जारी है तूफानी दौरा। चार दिन में 10,800 किलोमीटर का सफर। देश के सभी हिस्सों को कर रहे कवर। बिना थके, बिना रुके जारी है प्रयास। नीति और नियत से ही संभव है विकास। दिन रात मोदी की यात्रा नॉन स्टॉप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 4 दिन में 10,800 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें 10 से ज्यादा कार्यक्रम और विकास पथ पर पीएम मोदी नॉन स्टॉप यात्रा पर है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर गए हैं, और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने कहां से कहां तक का सफर तय किया। ये पूरा मैप सबसे पहले देखिए। दिल्ली से लखनऊ तक सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को गए थे। इसके अलावा फिर लखनऊ से मुंबई आए, वो करीब 2,700 किलोमीटर तक का जो सफर है उन्होंने तय किया। फिर मुंबई से दिल्ली वो गए हैं। ये हेलीकॉप्टर के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां कितने दिन में गए। नॉन स्टॉप काम करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से फिर त्रिपुरा वो गए हैं, और देखिए यहां पर 11 फरवरी को वो गए थे त्रिपुरा से फिर दोबारा से दिल्ली। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। मोदी ने 2,700 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें सबसे पहले दिल्ली से वो लखनऊ गए, फिर लखनऊ से मुंबई गए, इसके बाद मुंबई से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया, और 11 फरवरी को पीएम मोदी ने 3,000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो तय की है, जिसमें दिल्ली से त्रिपुरा की यात्रा में उन्होंने अम्बस्सा और राधिका किशोरपुर में जनसभा के बाद त्रिपुरा से दिल्ली तक का सफर तय किया था। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं 12 फरवरी को कि 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से राजस्थान में आए, और राजस्थान से उन्होंने एक बड़ी सौगात, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए भी, कि 12 फरवरी को करीब 1,750 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की गई दिल्ली से। आप देख सकते हैं फिर बेंगलुरु। ये सिलसिला लेकिन रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यहां समझने की ये है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो लगातार नॉन स्टॉप वो जा रहे हैं और अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब 13 फरवरी देखिए, 13 फरवरी को भी सीधे अगर बात करें तो त्रिपुरा की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में कहा जा सकता है कि 13 फरवरी को कुल 3,350 किलोमीटर की सफर तय करेंगे, जिसमें बेंगलुरु से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और फिर त्रिपुरा से दिल्ली का सफर होगा। पूरे रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि इतने दिन में प्रधानमंत्री कहां गए, कहां जाएंगे वो, और साथ ही प्रधानमंत्री का ये सफर क्यों है इतना खास। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 4 दिन, 10,800 किलोमीटर की यात्रा और 10 से ज्यादा कार्यक्रम। विकास पथ पर पीएम मोदी नॉन स्टॉप। 10 फरवरी से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर अभी भी जारी है। इन 4 दिनों के व्यस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से बेंगलुरु और मुंबई से अगरतला तक यात्रा कर देश के सभी हिस्सों को कवर कर रही हैं। 4 दिन में 10,800 किलोमीटर की सफर की शुरुआत सबसे पहले 10 फरवरी को पीएम मोदी के लखनऊ दौरे से होती है, जहां पर पीएम मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया और विकास की इबारत लिख रहे यूपी को शुभकामनाएं दी और कहा, ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, इसमें यूपी की कानून व्यवस्था नजीर बनी है।
यूपी नया चैंपियन बनकर उभरा है। लोग कहते थे कि यूपी का विकास होना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अपने भाषणों से जोश भरने वाले, अपनी बातों से उत्साह पैदा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि आज सरकार इस पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा। जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए कुछ सरकारी अड़चनें अगर बाधा बनती हैं तो उसे तोड़ देना चाहिए। पीएम मोदी ने खुद कई कानूनों को बदला और हटाया है। इस सार्थक बदलाव और उसमें तकनीक के इस्तेमाल से विकास को नई गति मिली है। इसके लिए नीति और नियत बहुत जरूरी है। भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करने और निवेश के महाकुंभ में ओजस्वी भाषण की आहुति देने के बाद पीएम मोदी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करते हैं और बिना थके, बिना रुके सफर को जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दस फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से मुंबई पहुंच चुके थे, जहां पहुंचकर पीएम मोदी ने 2 बुलेट ट्रेनों की सौगात दी और साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा तत्पर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी इतनी यात्रा के बाद भी जोश से लबरेज थे। 10 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ की यात्रा और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी मुंबई के लिए रवाना हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेनों और मुंबई में समर्पित सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने शहर में अलजमी तुश सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया और फिर दिल्ली वापस आ गए। 10 फरवरी को अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कुल 2700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई दौरे के बाद भी पीएम मोदी के हाव भाव और ऊर्जा में जरा सी भी कमी नहीं दिखी। बीते शुक्रवार को मुंबई में उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ट्रेन मुंबई से सोलापुर और दूसरी मुंबई से शिरडी तक चलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज वंदे भारत ट्रेन का क्रेज देश भर में देखने को मिल रहा है। मुंबई को आज 2 वंदे भारत ट्रेनें मिल रही हैं, जो आर्थिक नगरी को आस्था के केंद्रों से जोड़ेंगे। ये पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने वाली है। एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें
शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। आपको बता दें कि अब देश भर में 10 वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं। पीएम ने कहा कि मुंबई, नासिक और पुणे के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक है। ये आधुनिक भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। वंदे भारत ट्रेन देश के लिए स्पीड और स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने मुंबई को वंदे भारत की सौगात के साथ ही एलिवेटेड कॉरिडोर का भी तोहफा दिया और इसके बाद मुंबई के मारौल में दाऊदी बोहरा समुदाय के नए परिसर का भी उद्घाटन किया और बोहरा समुदाय के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने इसे अपना परिवार बताया। मुंबई को विकास योजना का गिफ्ट देने के बाद पीएम मोदी फिर दिल्ली लौट गए और फिर अगले दिन 11 फरवरी को त्रिपुरा की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दस फरवरी को लखनऊ, मुंबई की यात्रा के बाद पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट आए। अब 11 फरवरी को भी दौरा जारी रहा। इस दिन यात्रा का पड़ाव त्रिपुरा रहा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने ताबड़तोड़ दौरे की तरह ही पीएम मोदी विरोधियों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। 10 फरवरी को लखनऊ और मुंबई के बाद अगले दिन शनिवार को पीएम मोदी ने त्रिपुरा की यात्रा की। यहाँ भी एक नहीं, अंबासा और राधा किशोरपुर में 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया। यानी जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं दिखी। त्रिपुरा में रैली के दौरान पीएम ने हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ की गोमती नदी का जिक्र करते हुए इसे एक तरह का संयोग बताया। ये संयोग है, कल मैं यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ शहर में था और मजा देखिए, लखनऊ की पहचान भी गोमती नदी से है। आज मैं त्रिपुरा के गोमती जिले में हूं और यहां भी गोमती नदी जीवन की मुख्य धारा है। यात्रा के साथ ही पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला भी जारी रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा को हिंसा से मुक्ति दिलाई है। पीएम मोदी ने विकास के हीरा मॉडल को सराहा और कहा कि इसके लिए दिन रात एक कर दिया। याद होगा HIRA, हीरा विकास यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज से जुड़ा विकास। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया। लेफ्ट और कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल में कुश्ती और त्रिपुरा में दोस्ती, ये दोनों पार्टियां रत्ती भर भी ईमानदार नहीं हैं, जिन्होंने सालों तक बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा। वहीं लोग फिर से साथ आ गए। पीएम ने त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट कांग्रेस की 2 धारी तलवार से सतर्क रहने की भी सलाह दी। जिन्होंने सालों साल बारी बारी से त्रिपुरा को लूटा, त्रिपुरा के लोगों को गरीबी में रखा, अभाव में जीने के लिए मजबूर किया,
आज वही लोग कभी आमने सामने थे, अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। त्रिपुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर पीएम मोदी दिल्ली के लिए लौट गए। अपने इस दौरे के दौरान इस दिन उन्होंने कुल 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और फिर बिना थके 12 फरवरी को एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्रिपुरा से दिल्ली लौटे पीएम मोदी ने आज की यात्रा का आगाज सबसे पहले दिल्ली से ही किया, जहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती समारोह में शिरकत करने के बाद सीधे राजस्थान के दौसा के लिए रवाना हो गए और फिर वहां से बेंगलुरु की ओर कूच किया। बारह फरवरी दिन रविवार, 4 दिन की यात्राओं का तीसरा दिन। त्रिपुरा से लौटे पीएम मोदी आज भी जोश और जज्बे से लबरेज दिखे। दिन की शुरुआत ही हुई थी कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करने पहुंच गए। और इस दौरान हो रहे यज्ञ में शामिल हुए। पीएम मोदी ने साफ किया कि देश की नीतियां और कोशिशें लोगों में फर्क नहीं करती हैं। यह अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का यह अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती समारोह के बाद पीएम मोदी राजस्थान के लिए उड़ान भरे और दौसा जिले में पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ ही कई और परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यही नहीं, दौसा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और सबका साथ सबका विकास की बात कही। जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने दौसा में ही सड़क परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं का जायजा भी लिया। एक एक कर उनकी बारीकियों को समझा, जिसे जमीनी धरातल पर उतारा जाना है। इसके बाद पीएम मोदी एक दूसरी जनसभा में भी शामिल हुए। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से राजस्थान और फिर राजस्थान से बेंगलुरु की इस यात्रा में पीएम मोदी ने कुल 1750 किलोमीटर की दूरी तय की। 13 फरवरी की सुबह पीएम मोदी बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे और वहां से फिर त्रिपुरा जाएंगे, जहां दोपहर में अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3350 किलोमीटर से ज्यादा की
कुल दूरी तय कर वापस दिल्ली की यात्रा करेंगे। 10 फरवरी से 13 फरवरी की शाम तक कुल 90 घंटे से भी कम समय के भीतर पीएम मोदी कुल 10 जनसभाओं को संबोधित करने और आम जनता के लिए कई विकास पहल शुरू कर 10,800 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।